वेलकम बैक टू फिग्मा कोर्स 2025। तो आज की वीडियो में हम ड्रा टूल को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कैरी ऑन करते हैं। तो जैसे ही ये मैं ड्रा टूल पर ही हूँ और मैंने पेन टूल से पिछले लेक्चर में एक ये वेक्टर ड्रा किया था, जैसे एक फूल की जो है वो पत्ती, अगर मैं इसको बोलूँ। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रोक जो है वो यहाँ से बढ़ गया, और स्ट्रोक का जो कलर है वो अगर मैं ग्रेडियंट फॉर्म में देना चाहूँ और इसको मैं रेड कर दूँ और इसको मैं कुछ इस तरह का ग्रेडियंट दे दूँ, तो ये मेरे पास ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़। और ग्रेडियंट के नीचे मैं अगर उसकी जो ये कैप है इसको मैं राउंडेड करना चाहता हूँ, तो इन प्रॉपर्टीज से मैं चेंज कर सकता हूँ। उसको मैं कॉर्नर रहने देना चाहता हूँ या राउंड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये राउंड किया है तो राउंड, अगर मैं कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर शो हो गया। मैं इसको राउंड ही रहने देता हूँ और उसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट हैं, वही बेसिक डायनेमिक ब्रश के, उसको सॉलिड स्ट्रोक सेटिंग, ये वही है जो हमने डिज़ाइन टूल में डिस्कस की थी। तो अभी जो सबसे मज़े का इसमें इफ़ेक्ट, अच्छा इसमें वही फिल का इफ़ेक्ट भी है। मैं इसको ग्रेडियंट फॉर्म में या पैटर्न फॉर्म में फिल दे सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए इसको ग्रेडियंट फॉर्म में ही फिल दे देता हूँ। मैंने इसको कुछ इस तरह का ग्रेडियंट कलर्स का फिल दे दिया। जो मुझे अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट के अंदर जो है वो लगा है वो है वेक्टर पाथ। जब आप इस वेक्टर पाथ के सामने इस आइकन्स पर क्लिक करेंगे या इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल ट्रांसफॉर्म मॉडिफायर्स। जैसे ही आप एडिशनल ट्रांसफॉर्म मॉडिफायर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, रेडियल और लीनियर। सबसे पहले मैं लीनियर का डिस्कस करता हूँ। जैसे ही मैं लीनियर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास लीनियर फॉर्म में इसकी जो है वो रेपिटेशन जो है वो रिपीट करेगा, और उसके बाद ये एक बार शो कर देगा ट्रांसफॉर्म पैनल में, जिससे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और इसका काउंट कितना होना चाहिए, मैं इसके काउंट अगर देखूँ तो जैसे मैं इसका काउंट बढ़ाता हूँ वैसे वैसे इसका काउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आगे की तरफ भी काउंट काउंट इसके 13 हैं। और ये जो गैप है इसको अगर मैं कम ज़्यादा करना चाहूँ तो इसको भी मैं कम ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं, गैप को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और सेकंड वन जो ऑप्शन है वो है रेडियल का। जैसे ही मैं रेडियल रिपीट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एक रेडियल रिपीट में, अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा संभाल करूँ और मैं इसको ऊपर लेके आऊँ जी, तो आप ये देख सकते हैं कि उसने रेडियल फॉर्म में मुझे उसको जो है वो कन्वर्ट करके दे दिया। और यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज रेडियल रिपीट की, जैसे फोटोशॉप में हम देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट, और ये कितना हम इससे मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसका काउंट जिस तरह बढ़ाता जाऊँगा तो ये मेरे पास मुख्तलिफ इफेक्ट देता जाएगा। अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं बढ़ा रहा हूँ और ये मैं इफेक्ट को कम कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं इतना रहने देता हूँ। और इसका जो गैप है वो देख लेते हैं कि हम इसके गैप को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रहने देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक फूल टाइप एक शेप जो है वो बन गई है। तो इस तरह की हम मुख्तलिफ तरह की शेप्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं और उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसको अपने एलिमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के और वेबसाइट के डिज़ाइन में। बाकी सेम चीज़ें वही हैं कि इसको सेंटर अलाइन, पोजीशन इसकी, और बाकी सब इफ़ेक्ट एक्सपोर्ट और इफ़ेक्ट्स वगैरह, अगर इसको मैं लेयर ब्लर देना चाहूँ या जो भी इफ़ेक्ट जो है वो मैं देना चाहूँ तो वो मैं इसको दे सकता हूँ, ड्रॉप शेडो वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये था मेरे पास
पैटर्न या ट्रांसफॉर्म टूल एक ड्रा टूल के अंदर जो हमने डिस्कस किया।